मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले बना दिए और दूदू जैसे को जिला बना दिया। सुजानगढ़ में ऐसी क्या कमी रहेगी कि मुख्यमंत्री ने सुजला को जिला नहीं बनाया? सुजानगढ़ को जिला बनाने का जो कार्य था, ये जब 19 जिलों की जब घोषणा की गई थी, उसमें सुजानगढ़ का भौगोलिक स्थिति और पूर्ण जो अपने जो मापदंड थे उसके अंदर पूरे थे और उस हिसाब से सुजानगढ़ का 1 नंबर का नाम आना चाहिए था। लेकिन ये राजनीति और इच्छा शक्ति के अभाव में ये काम नहीं हुआ। तो 19 जिलों की घोषणा के बावजूद भी सुजानगढ़ का नंबर जाना, ये हमारे एक दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, आज के है मुख्यमंत्री जी चढ़े पर नमक छिड़क रहे हैं। आज लोगों को एमएलए को कह रहे हैं कि वो आप मेरे से मांग ले रहे हो, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप देते हुए थक जाओगे। अरे क्या दोगे आप, क्या है आपके पास? सुजानगढ़ जो अपने पूर्ण जो है मापदंड पूरे करना है, उसके बावजूद भी अगर आप जिला नहीं दे रहे हो और आप जो नहीं मांग रहे हो उसको आप जिले की भीख दे रहे हो, ये सही नहीं है। आप इसका अंजाम आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या किया है। आज 30 जून तक हम फिर आपसे निवेदन करते हैं, 30 जून तक अगर सुजला जिला अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका ये बड़प्पन है। अन्यथा इस अभी जो 69 दिन से हमारा जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को हम और तेज देंगे और एक विविध रूप के अंदर हम उसको रूप दे देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ये आपके प्रशासन की और राज्य सरकार की होगी। और सुजलांचल के वासी इस आंदोलन के लिए तत्पर है और दिनों दिन इसके अंदर हमारा ये जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार 30 जून तक अगर सुजला जिला नहीं बनाती है तो सरकार को इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे? राजनीतिक है, राजनीति का जो वो कर रहे हैं तो हमारे जो क्षेत्रवासी वो भी राजनीति करेंगे। आज का किसी शादी के अंदर आप जो बांध का 1 रुपया देते हो तो सामने वाला भी 1 रुपया देगा। तो इतने बड़ा के जैसा जो कर रहे हैं वैसा ही हम करेंगे। आज अगर हमारे साथ अच्छा करेंगे तो सहानुभूति मिलेगी, आज हमारे साथ जो बुरा कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। चाहे वो राजनीति में जो है वो वोट की चोट हम दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। और वोट की चोट जहाँ जहाँ कांग्रेस खड़ी होगी वहाँ हम जाके हमारा प्रयास करेंगे कि वहाँ जो है वोट की चोट देंगे। मुख्यमंत्री सभा के अंदर ये भी कहते हैं कि अगर तारानगर विधायक अगर तारानगर को जिला बनाने की मांग भी करते तो मैं बना देता। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही कहा ना, जो लोगों को जो नहीं मांग रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप जो मांगते तो मैं दे देता, और जो मांग रहे हैं उनको दे नहीं रहे। तो ये विरोधाभास वाली बात है और एक हास्यास्पद है। उसके मतलब इससे ऐसी बात से इनकी मंद बुद्धि का आभास होता है कि देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी की क्या बुद्धि है। तो जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं और नहीं जो मांग रहे हैं उनका दिए अपने जो है दयालु दिखा रहे हैं। तो इसमें सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल की मतलब ये जो प्रयास कर रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं 101% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने कोई ईमानदारी से और सच्चे दिल से उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास करते तो सुजला जिला बन जाता। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो आंदोलनकारी है उनके से कभी वो आज तक आके मिले नहीं। हमारा जो है प्रतिनिधिमंडल उनके घर पे जाके मिला और उनसे हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री से हमारा टाइम दिला के हमारे साथ मिलो। तो उन्होंने ये कह दिया कि आप टाइम की बात मैं कर सकता हूँ लेकिन आप जो है मिल लो। मतलब हमारे साथ जाके मिलने में उन्हें जो है शर्म आ रही है। तो ऐसे एमएलए सब क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है। सुजानगढ़ की जनता का रुख ऐसा है कि आज हमारा 69वां दिन गांधी चौक है, सभा मंच पे धरना चल रहा है और इस धरने की जो मुख्य जो मांग है वो सुजला को जिला बनाया जाए। अब जो मुख्यमंत्री महोदय 30 जून तक अगर सुजला को जिला नहीं बनाते हैं तो इसके लिए राजस्थान सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वो परिणाम ऐसे होंगे जिस प्रकार से उन्होंने सुजला की घोषणा नहीं की है तो यहाँ की जनता भी अपने वोट के चोट के माध्यम से आने वाले चुनाव के अंदर इसका भुगतनामा मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, अपील है कि जन भावना और सुजला की जनता की भावना को देखते हुए रियासत काल के समय जो जिला था उसके गौरव को वापस लौटाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि सुजला को जिला अतिशीघ्र घोषित किया जाए। किसी प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र को इस सुजला की सुधार जनता की भावना से न जोड़ते हुए निस्वार्थ और धर्म के इस कार्य के अंदर इस सुजानगढ़ की और सुजला की जो जनता है और जो आने वाला भविष्य है जनता का, लोगों का, उसको मद्देनजर देखते हुए इस धर्म के कार्य में 19 जिलों के अंदर
इस जिले को भी सुजला को जोड़ा जाए, जो न्याय संगत बात है। अन्यथा दुद्दू जो जिला बनाया है उसकी तुलना में सुजला जिले को दोनों का कंपेयर करके देखे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि दुद्दू से पहले एक नंबर में जो नाम आना चाहिए वो सुजला का आना चाहिए। जो न्याय संगत बात है, सुजला की जनता के अधिकार की बात है और न्याय को देखते हुए जो भूल हुई है उस भूल को सुधारा जाए और न्याय संगत बात में सुजला को जिला घोषित किया जाए। देखिए, मैंने ये पूर्व में भी कहा है कि जो यहाँ की राजनीतिक जो लीडर्स की जो भावना रही है वो यहाँ की सुजानगढ़ और सुजला की जनता से छुपा हुआ नहीं है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे विधायक महोदय अगर सक्रिय रूप से होते और वो इस सुजला जिले की जो मांग है जो 19 जिलों में घोषणा नहीं हुई उसका अगर हमारे विधायक महोदय को थोड़ी बहुत भी ठेस लगती तो वो निश्चित रूप से इस चीज का पुरजोर शब्दों में विरोध करते और पब्लिक के साथ में आकर बैठ जाते। किस प्रकार से इतने धरने प्रदर्शन, बहुत सारे लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से जो प्रदर्शन 19 जिले घोषित होने के बाद में सुजला के जो सुजान नागरिक बंधुओं ने किए, इतने ऐतिहासिक धरने प्रदर्शन जो हुए हैं मैं जितने गिनाऊं कम है। लेकिन माननीय हमारे विधायक महोदय ने बिल्कुल भी जनता की सूध नहीं ली है। ये एक उदाहरण है आपके सामने। इसका मैं आपको फॉर एग्जांपल उदाहरण देना चाहता हूं कि आज 69 दिन हो गए गांधी चौक सभा मंच के ऊपर धरना देते हुए, लेकिन आप लोग देख रहे हो हमारे यहाँ 78 वर्षीय गोरा देवी जो 105 वर्ष की थी उनकी सुपुत्री 78 वर्षीय श्री भौरी देवी जिन्होंने भी यहाँ 65 घंटे की भूख हड़ताल की, उस भूख हड़ताल के अंदर यहाँ 15 अन्य और भूख हड़ताल सुजला साथियों ने भी की। लेकिन आज 69वां दिन धरना का हो रहा है, उसमें 1 मिनट हमारे विधायक महोदय को आकर पूछने जैसी यहाँ उनको टाइम नहीं है। तो आप सोच लीजिए जनता के प्रति उनका किस प्रकार का भाव है। आज धरने पर उनके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के अंदर जो राजा होता है और उस राजा की प्रजा अगर दुखी होती है तो उस राजा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, ऐसा मेरा मानना है। एक राजा का नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो उस अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में भागीदार बने। आज माननीय मनोज जी मेघवाल धरने पर आकर उन्होंने ये नहीं पूछा कि कैसे क्या चल रहा है, मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, किसी प्रकार की भावना यहाँ आकर व्यक्त नहीं करना। यहाँ तक कि 78 वर्षीय एक अपनी माँ के समान महिला यहाँ 65 घंटे धरने पर बैठी और उस क्षेत्र का राजा या विधायक उस माँ से पूछने के लिए नहीं आता है कि आपकी तबीयत कैसी है आप भूख हड़ताल कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार की भावना, सद्भावना भी अगर 1 मिनट वो यहाँ आकर दिखा देते या कोई सरकारी नुमाइंदा अगर यहाँ दिखा देता तो पता चलता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मनोज जी मेघवाल की जगह मैं अगर राजू भाटी या अन्य कोई मेरा सुजला साथी होता तो वो इस सुजला की मुहिम में अपना त्याग पत्र देकर सुजला की इस विधायक से पद से त्याग पत्र देकर जनता के साथ हो जाता कि मुझे जिला नहीं चाहिए, मुझे सुजला जनता चाहिए और जिला चाहिए। विधानसभा का घेराव होता, विधानसभा पे वहाँ आमरण अनशन होता तो निश्चित रूप से पूरी जनता उन विधायक के साथ होती और वो राजस्थान सरकार को ये समझा देती कि हमारी न्याय संगत बात है, हमारे को जिला चाहिए। आपने दूदू जैसे को जिला बना दिया तो क्या सुजला जिले के लायक नहीं था? तुलना कीजिए, कंपटीशन कीजिए, मापदंड देखिए, फीडबैक देखिए कि दूदू से भारी सुजला पड़ता है या दूदू पड़ता है। कभी 1 मिनट भी हमारे माननीय विधायक महोदय ने ये बात नहीं की। इसलिए सुजला की जनता के अंदर रोष है और इस रोष का मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं। मैं राजू सिंह भाटी आने वाले समय में कहना चाहता हूं अपने सुजला साथी और सुजला महा सत्याग्रह के साथियों द्वारा कि आने वाले टाइम में इसका भुगतानामा जनता अपने वोट की चोट के माध्यम से देगी। और हम कहना चाहेंगे निश्चित रूप से कि सुजला जिला नहीं बना तो इसका भुगतानामा राजस्थान सरकार को भी और हमारे यहाँ के विधायक महोदय को भी सहन करने को मिलेगा।